नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं हूँ उदयपुर जिले के गोकुंदा कस्बे के राजतिलक स्थल पे और यहाँ पे आज विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है। यहाँ भील समाज के कई सारे लोग यहाँ पे हैं और अब आदिवासी दिवस को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। और यहाँ पे मेरे साथ में है ये अंकल जी जिन्होंने पूरी बिलू राणा की वेशभूषा पहन रखी है, उनके किरदार निभा रहे हैं। ये क्या क्या रहता है इसमें, ये जो वेशभूषा पहन रखी है इसमें क्या? ये दारिया है, कुराड़ी है, तलवार है, धनुष है, कटारी है, ये साथ में चलते हैं। तो आप ये कितने सालों से आप ये कर रहे हो? और मतलब कोई प्रोग्राम होता है तभी आते हो? हाँ, प्रोग्राम में आते हो। हाँ। जैसे किस प्रोग्राम में जाते हो? ये बिल समाज के प्रोग्राम में जाता हूँ। बिलू राणा की जयंती होती है जब भी जाता हूँ। इसमें और वजन हो जाता है? उसमें वजन हुए 4-5 किलो। ये तीर वगैरह हाँ। ये सारी चीजें। हाँ, कहाँ से हो आप? दादिया और खैरावास हमारा गांव में दादिया है, पंजाब गोकुंदा तहसील। जैसे बस आज ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्यक्रम में कोई मतलब ऐसे कोई प्रतिभा दिखाओगे आप? हाँ, क्या होता है? उसके यही एक मेरे ये इतिहास है, लेके चलता हूँ। तो इतिहास में ये कैसे इतिहास में आप थोड़ा बता पाएंगे? ये बिलू राणा का ये वंश है जो ये करते होंगे को आगे बढ़ाते हुए मैं लंबा समय गोकुंदा में कितने सालों से मनाया जा रहा है? ये सर्वश्रेष्ठ हुआ, ये मूर्ति स्थापना हुई जिस दिन 10-15 साल हो गई। और 10-15 सालों से आप यहाँ पे ये पहन के आई है? हाँ, और आपके साथ में ऐसे कोई आता है कि आप आते हैं। एक मोड़ी का डोकरे है, वे तो मर गए, तेरा बाद में ही हूँ। पहले वो थे, उसके बाद में मैं हूँ। अभी तक दूसरा नहीं? हाँ, दूसरा नहीं। उसमें मोड़ी वाला है, वे डोकरा के बाद मैं हूँ, दूसरे कोई नहीं है। आज ये इसका क्या लेके आए हुए? ये छरिया और धनुष दोनों साथ में लेके आया। आदिवासी हमारा समाज का बिलू राणा का रैली निकल रहा है, इसके लिए आज साथ में लेता है। कितने दिन से तैयारी चल रही थी आपके उधर से? कितने लोग आए यहाँ पे? आप इतने तो हमारा तो पूरा समय पूरा है। पूरी बाढ़ से जो जगह खड़ा निमन मत का खड़ा सब जितना हमारा जितना बिल समाज है सब भी आएगी। अच्छा, ये तीर कमान कब निकाला जाता है वैसे? बिलू राणा है ना, ये सब इसके बाप दादा भी रखता है, ये सब साथ में लेके आते। जब पुरान के हम इसके लिए लेके आते साथ में। आज आप कितने लोग हो जो ऐसे तीर कमान लेके आए हो? लेके आएगा कोई छरिया, कोई धनुष, कोई तलवार, कोई छरी, सब लेके आते। कुलाड़ी सब साथ में लेके आते। आज विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज राजतिलक स्थल पर भील समाज विकास समिति के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम आज यहाँ से एक संकल्प लें कि हम सभी हमारे बच्चों को स्कूल भेजें, हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, क्योंकि गोकुंदा एक तेजस्वी क्षेत्र है। और 2013 के बाद हमारे यहाँ से प्रताप लाल जी भील विधायक बने और उसके बाद उन्होंने जो इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाए, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो अभी हमारे हर 12वीं का स्कूल में उन्होंने 2-2 कक्षा का निर्माण करवाए, डोम के निर्माण करवाए। और यहाँ तक कि जनजाति समाज के लिए, हमारी समाज के लिए उन्होंने एकलव्य मॉडल स्कूल खोला गोकुंदा में, जहाँ पे 500 हमारे भैया बहन पढ़ रहे जो 6ठी से 12वीं तक वहाँ पे पढ़ के निकलते। उनका खाना पीना रहना सही वहीं होता है। और उसके बाद में सायरा और देवला में भी नया विद्यालय खोला है। तो जो हमारे भैया बहन इसका फायदा लेते हैं, हम बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, हमारी जो गौरी कल्चर है, इसको आगे बढ़ाए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाए, क्योंकि समाज कितना भी आगे बढ़ेगा, लेकिन जब तक हमारी संस्कृति जीवित नहीं होगी, जब तक हमारे रीति रिवाज जीवित नहीं होंगे, जब तक हमारी संस्कृति, हमारे जो कार्यक्रम है वो नहीं होंगे, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। हमारे जो संत साधुगण हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे समाज को सही रास्ते पर ले जाए। और जो हमारा समाज, जो हमारे माता सबरी का समाज, हमारे श्री पार्वती भोलेनाथ का समाज, हमारे एकलव्य का समाज, हमारे राणा पुंजा भील का समाज, जिन्होंने इस हल्दी घाटी के युद्ध में हर हर महादेव का नारा लगा करके इस युद्ध में लड़ा और यहाँ से मुगलों को भगाए, ऐसे हमारे समाज जो इनको आगे बढ़ाए। आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, मानगढ़ धाम, जहाँ पे हमारे समाज ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में उन्होंने जो धूनी जगाने का काम किया, उस समय में अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासी समाज आगे बढ़ जाएगा, ये भील समाज आगे बढ़ जाएगा, तो उस समय उन अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और हमारे 1500
500 से भी ज़्यादा हमारे भील समाज के साधु संत, हमारे लोग वहाँ पे शहीद हुए। तो आज हम वही सनातन संस्कृति को आगे लेके चल रहे हैं और मैं यही आह्वान करता हूँ हमारे सभी भाइयों से, विशेषकर हमारे युवा साथियों से, कि आप हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और हमारी सनातन संस्कृति है उसको आगे लेके जाएं। आज आप सभी पधारे, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मैं पुनः हमारे आज आदिवासी दिवस पूरे क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में हम इस संकल्प लें, आज यहाँ पे इतने संख्या में हम पधारे, एक संकल्प लें कि आने वाले समय में हमारे समाज और आगे बढ़े और तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदिवासी दिवस को मनाने के लिए हम साल भर तैयारी करते हैं। आज से ही हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम हो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। और आदिवासी समाज जो है पूरे विश्व में आज के 9 अगस्त के दिन पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मना रहा है। ये UN संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित एक हम आदिवासियों की उपलब्धियाँ, आदिवासियों की झांकियाँ जो भी है हम विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के लिए हम सब लोग एकत्रित होकर हम आदिवासी दिवस मनाते हैं। और हमारी उपलब्धियाँ, हमारी जो भी साझा काम है वो हम विश्व के सबको बताते हैं। तो इसमें अभी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ कहेंगे आप, जैसे यूथ है उनके लिए, युवा है, अभी की जो नई जनरेशन है उसको लेकर? मैं सभी यूथ साथियों से निवेदन करता हूं कि हम हमारी संस्कृति को लेकर हम सजग रहें, जागरूक रहें। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें। हमारी अगर संस्कृति बचेगी तभी हमें आने वाली पीढ़ी को हम वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आप सबको आदिवासी दिवस पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो आदिवासी के दिवस के उपलक्ष्य में हम सदियों से आदिवासी दिवस मनाते आए हैं और इसी कड़ी में हमारी पुरानी रीति रिवाज के अनुसार हमारी जल जंगल ज़मीन हमारी पहचान है, तीर कमान हमारी पहचान है। इसी को जीवित रखने के महत्व से हम हर साल 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाते हैं। इसी तरह आगे मनाते रहेंगे और सभी युवा साथी माता बहनों से भी यही निवेदन है कि आदिवासी दिवस या कौन सा भी अपने जो पूर्वज हैं, पहले जो राणा पुंजा है, इन कौन सा भी अगर त्यौहार जो आता है तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनाएं। हम आदिवासी दिवस इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि परंपरा और हमारी रीति रिवाज को जाने नहीं दे और इसको जीवित रखने के लिए हम ये 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें फील्ड में कितने टाइम से? मैं लगभग 2005 से। कितने लोग हो? यूँ तो हमारी पूरी कमेटी है। जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो जब 10-12 जने जाते, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो 2-3 जने जाते। और जैसे आदिवासी दिवस था उस पर आपने जो प्रोग्राम किया था, इसमें आपको कोई बुकिंग करके बोला था या फिर अपने? जी नहीं, ये हमारे समाज का काम है, इसमें कोई बुकिंग नहीं होती है, ये हमारी इच्छा से आते हैं। कितने आज कितने लोग आए थे? आज ये आवाणी से, मैं जसवंतगढ़ से हूँ, झुंझारपुरा गाँव से। वैसे कोई और कोई बुकिंग होती है या फिर वहाँ पे जाना वाना होता है? तो जाते कोई बुलाते तो जाते, शादी ब्याह में जाते, जैसे भजन संध्या होती है वहाँ जाते। जैसे आज आदिवासी दिवस मनाया तो आदिवासी की संस्कृतियों को लेकर कुछ कहना चाहिए? आदिवासी संस्कृति को ये है कि हमारे जो पूर्वज मनाते आते हैं आदिवासी दिवस, तो हम कि उसे पीछे पीछे चलते हैं। यूँ हमें यूँ जो गमेती बोलते हैं, गमेती में हम शर्म आती है, बिल बोलते हैं, हमें स्वाभिमान होता है हमारे, हमें यूँ अच्छा लगता है। बिल बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी बिल संस्कृति में हमें अच्छी लगती है। मैं जिस भी विद्यालय में गया हूँ वहाँ पे अगर टोटल तो 6 का स्टाफ होना चाहिए तो वहाँ पे 1 स्टाफ है, जाकर 12 का होना चाहिए वहाँ पे 2 स्टाफ है, तो फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो गोकुंदा के जिम्मेदार जो भी पदाधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो इस पर ध्यान दे रहे हैं क्या? मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ कि विद्यालय में जाकर आप देखें, बहुत दयनीय खराब हालत है। आपको सबको समझना होगा कि अगर हमारे बच्चों को पढ़ाना है, सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो टीचर है। हमारे स्कूलों में टीचर ही नहीं है। मेरे को तो लगता है आदिवासी क्षेत्रों में जाडोल हो, गोकुंदा हो, कोई षड्यंत्र चल रहा है। गोकुंदा में भी टीचर नहीं है, जाडोल में भी टीचर नहीं है। हालात खराब है अपने लोगों के बीच में। फिर हमारा कैसे विकास होगा? सारी चीजें धर्म पे, धर्म हमारा मान रहे हम धर्म पहले, पर कैसे होगा? धर्म को कैसे पढ़ोगे आप? शिक्षा ही नहीं होगी, कैसे पढ़ोगे? इसलिए हमें सबको ध्यान रखना होगा। स्कूल में प्रत्येक अभिभावक को जाना होगा जिसका बच्चा वहां पे एडमिशन है, और नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आने वाले लंबे समय से भी हम यहाँ की जनता ने वोट देके मंत्री भी बनाए, क्या हमें वो अधिकार मिले क्या? वो हक मिला क्या? नहीं मिला। कब तक हम लोगों के पीछे दौड़ते भागेंगे? मेरा तो मानना है जब तक हम अलग अलग झंडे उठाएंगे तब तक हमारे भील समाज का या एसटी समाज को, मेरे को नहीं लग रहा है कोई विकास होगा। मेरे को लगता है षड्यंत्र चल रहा है।
कुछ लोगों को बांट दिया बीजेपी में, कुछ को बांट दिया कांग्रेस में, किसको बांट दिया बीजेपी में। कोई संगठन हमारा विकास करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ धर्मों में भटका रहे हैं। एक बोल रहा आप आदिवासी हो, एक बोल रहा आप हिंदू हो। आप सबसे अनुरोध है मेरा, तो आप धर्मों में मत बटिए। अगर जितने आप धर्मों में बटेंगे, हमारी मूलभूत सुविधाओं से आप दूर जाते रहेंगे। आप सबको मैं तो अनुरोध करता हूं कि आप इस बात पे ध्यान रखें और सोचे समझे। आप सबको विश्व आदिवासी दिवस पर पुनः एक बार बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।